वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज के क्लास में हम ब्रायोफाइटा टॉपिक में से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज प्रीवियसली किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। एनपीजीटी बायोलॉजी, टीजीटी, एमएससी एंट्रेंस, नीट एंड लैब असिस्टेंट के एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अन्य हरे पादपों की तुलना में ब्रायोफाइटा का विशेष लक्षण है। इस क्वेश्चन में हमसे ब्रायोफाइटा का एक कैरेक्टर पूछा है, एक यूनिक फीचर पूछा है। ये बीजाणु उत्पन्न करते हैं, इनमें संवहन ऊतकों का अभाव होता है, इनमें जड़ों का अभाव होता है, इनका बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद से जुड़ा हुआ होता है। इस क्वेश्चन को हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इसमें हमें एक ऐसा यूनिक कैरेक्टर बताना है जिसको देखकर हम ब्रायोफाइट्स को अदर ग्रीन प्लांट से सेपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट है, जैसे ये बीजाणु उत्पन्न करते हैं तो बीजाणु का निर्माण सभी ग्रीन प्लांट्स में होता है, एल्गी भी करते हैं, टाइटोफाइट्स में भी बीजाणुओं का निर्माण होता है। इनमें जड़ों का अभाव होता है, ये ऑप्शन भी सही नहीं है क्योंकि एल्गीज में भी जड़ें नहीं पाई जाती। इनमें संवहन ऊतकों का अभाव होता है, यह ऑप्शन ब्रायोफाइट्स के केस में वैसे सही है क्योंकि ब्रायोफाइट्स में संवहन ऊतक नहीं पाए जाते, लेकिन संवहन ऊतक एल्गीज में भी नहीं होते, तो हमें एक यूनिक कैरेक्टर को ऑप्ट करना होता है। नेक्स्ट है, इनका बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद से जुड़ा हुआ होता है, ये एक यूनिक फीचर है। ब्रायोफाइट्स का जो स्पोरोफाइट होता है, बीजाणुद्भिद होता है, वो गैमेटोफाइट से जुड़ा हुआ होता है। इस यूनिक फीचर के कारण ब्रायोफाइट्स को हम अनदर ग्रीन प्लांट्स से सेपरेट करके एक सेपरेट डिवीजन में रखते हैं। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइटा की जलीय पूर्वजता किससे निर्धारित होती है। ब्रायोफाइट का जलीय पूर्वजता मीन्स ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिससे ही पता चलता है कि ब्रायोफाइट्स के जो एंसेस्टर्स है वो एक्वेटिक प्लांट है। उनके हरे रंग से, अनेक जलीय ब्रायोफाइटा से, शैवालों के समान प्रोटोनीमा से या कशाभिकीय नर युग्मकों से। हरे रंग से हम ये नहीं कह सकते कि ब्रायोफाइट्स का जो एंसेस्टर्स होंगे वो एक्वेटिक होंगे। अनेक जलीय ब्रायोफाइट से ये भी एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है जो कि डिसाइड करता हो कि ब्रायोफाइट्स के एंसेस्टर एक्वेटिक एल्गी जैसे प्लांट्स रहे हैं। नेक्स्ट है, शैवालों के समान प्रोटोनीमा से, तो ये ऑप्शन बहुत सही है, बिल्कुल सही है। ब्रायोफाइट्स में जब स्पोर्स अंकुरित होते हैं, हायर ब्रायोफाइट्स जिनको हम मॉसेस के नाम से जानते हैं, तो इनके स्पोर्स डायरेक्टली अपना गैमेटोफाइट प्लांट नहीं बनाते। स्पोर्स के अंकुरण से पहले एक तंतुनुमा संरचना बनती है जिसे हम प्रोटोनीमा कहते हैं, और कई सारे एल्गीज ऐसे हैं जिनका मेन थैलस जो है प्रोटोनीमा या तंतुवत होता है, तो ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें कशाभिकीय नर युग्मकों से, तो ये भी ब्रायोफाइट्स की एक्वेटिक एंसेस्ट्री की ओर इंडिकेट नहीं करते क्योंकि कशाभिकीय नर युग्मक टेरिडोफाइट्स में भी मिलते हैं, तो ये कैरेक्टर बता सकता है कि ब्रायोफाइट्स की उत्पत्ति टेरिडो जैसे प्लांट से रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन के द्वारा हुई है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है बी, शैवालों के समान प्रोटोनीमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंवहनीय स्थलीय पादप कहलाते हैं। ऐसा कौन सा प्लांट ग्रुप है जो असंवहनीय स्थलीय पादप के नाम से जाना जाता है। टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, कवक या शैवाल। टेरिडोफाइट्स को हम संवहनीय स्थलीय पादप कहते हैं एंड ब्रायोफाइट्स को हम असंवहनीय स्थलीय पादप के नाम से जानते हैं। ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्मी ईंधन जो बॉक से प्राप्त होता है। बॉक हम स्फैग्नम को कहते हैं, बॉगमॉस के नाम से जाना जाता है स्फैग्नम, और इससे जो ईंधन प्राप्त होता है वो होता है पीट, इसीलिए स्फैग्नम को हम पीट मॉस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइटा समूह में सम्मिलित किए जाते हैं लीवरवर्ट्स एंड फर्न्स, लीवरवर्ट्स एंड क्लब मॉस, मॉसेस एंड फर्न्स, लीवरवर्ट्स एंड मॉसेस। ब्रायोफाइटा के 3 मेन ग्रुप्स हैं, हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। हेपेटिकोप्सिडा के मेंबर्स को हम लीवरवर्ट्स के नाम से जानते हैं, एंथोसिरोटोप्सिडा के मेंबर्स को हम हॉर्नवर्ट्स भी कहते हैं एंड ब्रायोप्सिडा के मेंबर मॉसेस के नाम से जाने जाते हैं। लीवरवर्ट्स ब्रायोफाइटा के मेंबर्स है, समूह में आते हैं, लेकिन फर्न्स टाइटोफाइट्स है, तो ऑप्शन ए एंड सी एलिमिनेट हो जाएंगे। लीवरवर्ट्स एंड क्लब मॉस, क्लब मॉस भी टाइटोफाइट होता है, लाइकोपोडियम का सामान्य नाम, कॉमन नेम है क्लब मॉस। लीवरवर्ट्स एंड मॉसेस ये ब्रायोफाइटा में सम्मिलित किए जाते हैं। ब्रायोफाइटा का लोअर ग्रुप है लीवरवर्ट्स एंड एडवांस्ड ग्रुप होता है मॉसेस या
ब्रायोप्सिडा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ब्रायोफाइटा है? फिनेरिया, वॉल्वॉक्स, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। तो यहाँ पर वॉल्वॉक्स, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना ये तीनों एल्गीज है। फिनेरिया ब्रायोफाइटा का मेंबर है, ब्रायोप्सिडा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉस तथा फन की पत्तियां होती हैं। मॉस एंड फन की पत्तियां होती हैं। संवृति तथा समजात दोनों। संवृति लेकिन समजात नहीं, समजात लेकिन संवृति नहीं, उपरोक्त कोई नहीं। संवृति अंग ऐसे होते हैं जो कि कार्य में समानता दिखाते हैं, उत्पत्ति और संरचना में चाहे समान नहीं हो लेकिन वो कार्य में समान होते हैं। जबकि समजात ऐसे अंग होते हैं जो कि उत्पत्ति में समानता रखते हैं। तो ब्रायोफाइट्स एंड फन्स की लीव्स का कार्य एक है, दोनों में लीव्स फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं। ब्रायोफाइट्स में जो हायर ब्रायोफाइट्स है जिनको हम मॉसेस के नाम से जानते हैं, इनका गैमेटोफाइट लीफी गैमेटोफाइट होता है, लेकिन ये जो लीव्स होती हैं ये ट्रू लीव्स नहीं है। जबकि जो फन्स की लीव्स होती हैं वो ट्रू टाइप्स ऑफ लीव्स होती हैं। तो ऑप्शन बी राइट है। ब्रायोफाइट्स में मॉसेस एंड फन्स की लीव्स संवृति तो है लेकिन समजात नहीं है, संरचना में समान नहीं है, उत्पत्ति में समान नहीं है, लेकिन कार्य की दृष्टिकोण में ये समानता रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा के पुमाणु होते हैं, एंथ्रेजोइड्स होते हैं, दो कशाभिकीय, एक कशाभिकीय, बहुकशाभिकीय या अकशाभिकीय। तो ब्रायोफाइट्स के जो एंथ्रेजोइड्स होते हैं वो बाइफ्लैजिलेटेड या दो कशाभिकीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा पारिस्थितिकीय महत्व के पादप है। इनका ब्रायोफाइट्स का क्या इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंस है, ये हमसे पूछा है। प्रकृति में सबसे अच्छे उत्पाद है, अपघटक होते हैं, नग्न भूमि पर अनुक्रमण के पुरोगामी होते हैं या नाइट्रिकारे पादप है। तो ब्रायोफाइट्स जो है सक्सेशन की पायोनियर स्पीशीज के नाम से जाने जाते हैं। लाइकेन्स की तरह ब्रायोफाइट्स को भी सक्सेशन की पायोनियर स्पीशीज के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉसेस में बीजाणुद्भिद कैसे होते हैं? युग्मकोद्भिद से उत्पन्न एक बीजाणु से बनता है, स्वयं अपने तथा युग्मकोद्भिद दोनों के लिए भोजन बनाता है, युग्मकोद्भिद पर अंशतः परजीवी होता है, या से युग्मक बनते हैं जिनसे युग्मकोद्भिद बनता है। मीन्स बीजाणुद्भिद से युग्मक बनते हैं जिनसे फिर युग्मकोद्भिद बनता है। तो जो स्पोरोफाइट होते हैं ये युग्मकोद्भिद से उत्पन्न एक बीजाणु से नहीं बनते, स्पोरोफाइट जाइगोट से डेवलप होते। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। स्वयं अपने और युग्मकोद्भिद दोनों के लिए भोजन बनाता है, ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि स्पोरोफाइट्स जो है अपने फूड के लिए एंड अटैचमेंट के लिए गैमेटोफाइट पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट है, युग्मकोद्भिद पर अंशतः परजीवी होता है, तो ये ऑप्शन सही है। जो हायर ब्रायोफाइट्स है जैसे मॉसेस है, इसमें फ्यूनेरिया आता है, तो इनका जो गैमेटोफाइट पर स्पोरोफाइट डिपेंड होता है। इनका जो बीजाणुद्भिद होता है वो स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें, स्पोरोफाइट से युग्मक बनते हैं जिनसे युग्मकोद्भिद बनता है, तो ये भी गलत है। बीजाणुद्भिद अवस्था ऐसी अवस्था होती है जो कि बीजाणु का निर्माण करती है। बीजाणुद्भिद से युग्मक नहीं बनते, युग्मक का निर्माण युग्मकोद्भिद या गैमेटोफिटिक स्टेज से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लीवरवर्ट्स में बीजाणु प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। लीवरवर्ट्स इसका पूछा है हमसे कि ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर्स है जो स्पोर्स के डिस्पर्सल में सहायता करेंगी। लीवरवर्ट्स में रिक्सिया, मार्केंशिया, पोरेला ये आते हैं। परिमुक्ति या पेरिस्टोम टीथ, इलेटर्स, इंड्रूशियम एंड कैलिप्ट्रा। तो यहाँ पर है इलेटर्स। मार्केंशिया में जैसे इलेटर्स मिलते हैं, मार्केंशिया की कैप्सूल में इलेटर्स पाए जाते हैं और ये इलेटर्स बीजाणु के प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। इंड्रूशियम एंड कैलिप्ट्रा ये स्पोरोफाइट की प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं। नेक्स्ट है, रिक्सिया के पुमाणु होते हैं, लंबे वक्र व बहुकशाभिकीय, छोटे तथा अकशाभिकीय, छोटे वक्र व द्विकशाभिकीय, छड़नुमा व द्विकशाभिकीय। तो रिक्सिया के पुमाणु, रिक्सिया ब्रायोफाइट का मेंबर है, तो ब्रायोफाइट्स के जो पुमाणु होते हैं वो बहुकशाभिकीय नहीं होते, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। इनके पुमाणु अकशाभिकीय भी नहीं होते, ऑप्शन ए बी दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। अब हम सी एंड डी में देखें तो जो रिक्सिया के पुमाणु होते हैं वो छोटे होते हैं, वक्रित होते हैं एंड बाइफ्लैजिलेटेड या द्विकशाभिकीय होते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजाणु तथा भ्रूण उत्पन्न करने वाले लेकिन संवहन तंत्र विहीन पादप के लिए आप किसे चिन्हित करेंगे? ऐसे प्लांट्स
जिनमें बीजाणु भी बनते हैं और भ्रूण भी बनता है, भ्रूण का निर्माण भी होता है, लेकिन संवहन तंत्र नहीं होता। टाइडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, शैवाल एंड कवक। तो टाइडोफाइट्स से बीजाणु और भ्रूण बनते हैं, लेकिन टाइडोफाइट्स में वैस्कुलर बंडल या संवहन तंत्र होता है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। इसी तरह शैवाल, इसमें संवहन तंत्र तो नहीं होता, लेकिन शैवालों में भ्रूण का निर्माण भी नहीं होता। कवक, कवक को हम प्लांट्स कैटेगरी में नहीं काउंट करते, हालांकि इनमें भी संवहन तंत्र नहीं होता, ना ही भ्रूण बनता है, लेकिन कवक जो है माइकोटा के अंदर पड़े जाते, प्लांट नहीं है। तो ऑप्शन बी ब्रायोफाइटा इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा के लैंगिक जननांग होते हैं, ब्रायोफाइटा के सेक्सुअल ऑर्गन्स किस तरह के होते हैं? एक कोशिकीय व जैकेट युक्त, एक कोशिकीय व जैकेटवीन, बहुकोशिकीय व जैकेट युक्त, बहुकोशिकीय तथा जैकेटवीन। तो ब्रायोफाइट्स के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मल्टीसेलुलर एंड जैकेट युक्त होते हैं। ब्रायोफाइट्स का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, या हम कह लें कि एल्गी जिनके सेक्स ऑर्गन सिंगल सेल्ड है, जैकेट नहीं पाई जाती, लेकिन ब्रायोफाइट से मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। आर्किगोनिया का निर्माण सबसे पहले ब्रायोफाइटा में स्टार्ट हुआ है, और इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उसके चारों तरफ एक बंधे आवरण जैकेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉस के किस भाग में तिर्यक पट या ऑब्लिक सेप्टा पाए जाते हैं? मॉसेस में राइजोइड्स होते हैं, राइजोइड्स में ऑब्लिक सेप्टा मिलते हैं। तो हम देखते हैं क्या ऑप्शन दे रखे, बीजाणुद्भिद के मूलाभास में यानी कि राइजोइड्स में, तो गलत है, स्पोरोफाइट में राइजोइड्स नहीं होते मॉसेस के। युग्मकोद्भिद के मूलाभास में, ये ऑप्शन राइट है। मॉसेस का जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद होती है, और उनका जो राइजोइड्स होते हैं उनमें ऑब्लिक सेप्टा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरलतम बीजाणुद्भिद किसमें पाया जाता है? सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट किसका है? रिक्सिया, मार्केंशिया, स्फेग्नम या एंथोसिरोस का? तो यहाँ पर रिक्सिया का स्पोरोफाइट सिंपलेस्ट टाइप का होता है। ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट जनरली फुट, सीटा एंड कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड होता है, लेकिन रिक्सिया का स्पोरोफाइट में सिर्फ कैप्सूल होता है, फुट एंड सीटा नहीं मिलता, सिंपल सा ग्लोब्यूलर स्फेरिकल सा कैप्सूल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मृतोपजीवी ब्रायोफाइटा जो कि हिमालय पर पाया जाता है? स्फेग्नम, मार्केंशिया, पोरेला या बक्सबोमिया? तो ऑप्शन डी इज राइट हियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्नेल युग्मकोद्भिद किसमें पाया जाता है? लीफी गैमेटोफाइट किसमें मिलता है? यूजुअली जितने भी गैमेटोफाइट होते हैं प्लांट किंगडम में, चाहे टाइडोफाइट्स हो या फिर हमारे एल्गीज हो, गैमेटोफाइट जो है वो थैलोइड होते हैं, लेकिन प्लांट किंगडम में कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनका गैमेटोफाइट लीफी या पर्निल होता है, लीवरवर्ट्स में, हॉर्नवर्ट्स में, मॉसेस में या फंस में। सो करेक्ट ऑप्शन है मॉस। ये ब्रायोफाइटा का हायर ग्रुप है, ब्रायोप्सिडा में आते हैं मॉस। इनका जो गैमेटोफाइट होता है वो लीफी होता है, जबकि लीवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स, जिसमें हम एंथोसिरोस पढ़ते हैं, एंथोसिरोस को हॉर्नवर्ट के नाम से भी जाना जाता है, इनके जो गैमेटोफाइट होते हैं वो थैलोइड होते हैं, थैलस जैसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके बीजाणुद्भिद में असीमित वृद्धि पाई जाती है? लीवरवर्ट्स में, हॉर्नवर्ट्स में, मॉस में या फंस में? हॉर्नवर्ट्स, जिसको हम एंथोसिरोस के नाम से जानते हैं, एंथोसिरोस को ही सामान्यतः हॉर्नवर्ट्स कहते हैं। इसका जो स्पोरोफाइट होता है, इसके स्पोरोफाइट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, और इसी टिश्यू के कारण, इस विभज्योतिकी ऊतक के कारण इसका स्पोरोफाइट अपने थैलोइड युग्मकोद्भिद पर सींग के समान या हॉर्न के समान वृद्धि करता है, और इसी वजह से एंथोसिरोस को हॉर्नवर्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य इलेटर्स, ट्रू इलेटर्स एंड गैमी पाए जाते हैं। दोनों को हमें देखना है कि गैमी एंड ट्रू इलेटर्स किस में मिलेंगे, रिक्सिया, मार्केंशिया, एंथोसिरोस या नोटोथैलस। तो रिक्सिया में इलेटर्स नहीं मिलते हैं। मार्केंशिया एक ऐसा ब्रायोफाइट्स है, इसके स्पोरोफाइट में ट्रू इलेटर्स पाए जाते हैं,
एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, गैमी बनती है। गैमी मार्केंशिया में वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन का मोड है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, कायिक संरचना है जिसके द्वारा मार्केंशिया में तीव्र रूप से जनन होता है। एंथोसिरोस में सूडोइलेटर्स मिलते हैं। प्रोटोनीमा व प्रोथैलस क्रमशः होते हैं। मीन्स प्रोटोनीमा एंड प्रोथैलस की यहाँ पर प्लॉइडी बतानी है। द्विगुणित व अगुणित, द्विगुणित व द्विगुणित, अगुणित व द्विगुणित एंड अगुणित व अगुणित। तो प्रोटोनीमा अगर हम एल्गी के केस में देखें तो एल्गी की कुछ एल्गीज हैं जिनका जो थैलस है वो तंतुवत प्रोटोनीमा जैसा होता है एंड एल्गी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। इसी तरह ब्रायोफाइट्स में हायर ब्रायोफाइट जिनमें मॉसेस को पढ़ते हैं, इनका बीजाणु है अंकुरित होकर पहले एक तंतुनुमा संरचना बनाता है जिसे हम प्रोटोनीमा कहते हैं। बीजाणु हैप्लॉइड होते हैं, इसलिए जो प्रोटोनीमा है ये भी हैप्लॉइड अगुणित होते हैं। एंड प्रोथैलस, किसी भी प्लांट किंगडम का हो प्रोथैलस हमेशा ही अगुणित होता है। सो ऑप्शन डी अगुणित व अगुणित यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा में द्विगुणित गुणसूत्र निम्न में से किस संरचना में पाए जाएंगे? किस संरचना में गुणसूत्र डिप्लॉइड होंगे? 2n होंगे। युग्मक, बीजाणु, बीजाणु मात्र कोशिका और थैलस। ब्रायोफाइटा के युग्मक, बीजाणु एंड थैलस ये हैप्लॉइड होते हैं, गैमेटोफाइट होते हैं। बीजाणु मात्र कोशिका डिप्लॉइड होती है, तो इसमें जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम होंगे वो 2n होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फेग्नम को किसके प्रतिस्थापक के रूप में प्रयोग किया जाता है? अवशोषक कपास, अनवशोषक कपास, प्लास्टिक या पॉलीथीन। स्फेग्नम के अंदर अवशोषण की अत्यधिक क्षमता होती है, इसके कारण इसका अवशोषक कपास के रूप में प्रयोग किया जाता है। इवन ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्फेग्नम को कॉटन बैंडेज के रूप में प्रयोग किया गया था। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। भारतीय ब्रायोलॉजी के पिता के नाम से किसको जाना जाता है? हेडविग, सर हरगोविंद सिंह खुराना, प्रोफेसर कश्यप एंड आर ब्राउन। तो फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी इज प्रोफेसर कश्यप। हेडविग फादर ऑफ ब्रायोलॉजी है एंड ब्रायोफाइटा नाम रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। तो ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉस के बीजाणु अंकुरण से क्या बनता है? मीन्स मॉसेस में बीजाणु अंकुरित होकर क्या बनाते हैं? पर्णिल, युग्मकोद्भिद, तना, प्रोटोनीमा या राइजोइड्स। मॉसेस के स्पोर्स अंकुरित होकर पहले तंतुनुमा संरचना बनाते हैं जिसे हम प्रोटोनीमा कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्सिया के आधारीय शल्कों का क्या कार्य है? स्थिरीकरण, अवशोषण व सुरक्षा, चिरकालिता व रक्षा। तो रिक्सिया के जो आधारीय शल्क होते हैं, रिक्सिया इसकी जो प्लांट बॉडी होती है थैलस जैसी होती है। वेंट्रल साइड्स पर राइजोइड्स एंड स्केल्स मिलते हैं एंड डोर्सल सरफेस पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मिलती हैं। तो रिक्सिया के जो आधारीय शल्क होते हैं उनका कार्य होता है अवशोषण व सुरक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूनेरिया के पेरिस्टोम टीथ या पेरिस्टोम दंत होते हैं। कितने पेरिस्टोम दंत फ्यूनेरिया में पाए जाते हैं? 8, 16, 32 या 64। तो फ्यूनेरिया के कैप्सूल में 32 पेरिस्टोम टीथ मिलते हैं जो 16-16 की 2 पंक्तियों में अरेंज रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा में जल संवहन ऊतक होता है। मृदुतक, दृढ़ोतक, ट्रैकिड्स या चलनी नलिका। ब्रायोफाइट्स में वाटर कंडक्शन के लिए पैरेन्काइमटस टिश्यू होता है। प्लांट किंगडम में टिश्यू का निर्माण ब्रायोफाइटा से हुआ है। नेक्स्ट है, असंवहनीय नॉन वैस्कुलेटेड एम्ब्रियोफाइटा होते हैं। ऐसे प्लांट्स जिसमें कि भ्रूण का निर्माण होता है उसको हम एम्ब्रियोफाइटा कहते हैं। एम्ब्रियोफाइटा का अगेन 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, नॉन वैस्कुलेटेड एंड वैस्कुलेटेड एम्ब्रियोफाइटा। तो हमसे पूछा है असंवहनीय एम्ब्रियोफाइटा कौन से हैं? मीन्स कौन सा ऐसे प्लांट है जिनमें वैस्कुलर बंडल भी नहीं होता एंड भ्रूण बनता है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में वैस्कुलर बंडल नहीं होते लेकिन भ्रूण का निर्माण होता है। थैलोफाइट जिसमें एल्गीज आते हैं उसमें
भ्रूण का निर्माण नहीं होता, हालांकि वैस्कुलर बंडल नहीं होते लेकिन भ्रूण भी नहीं बनता। टाइडोफाइट्स वैस्कुलेटेड एम्ब्रियोफाइटा है जिनमें कि भ्रूण का निर्माण होता है लेकिन वैस्कुलर बंडल भी पाया जाता है। नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा निम्न में से किस संरचना में टेरिडोफाइटा व अन्य विकसित पादपों से भिन्न है। अगेन हमें देखना है कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो ब्रायोफाइट्स में मिलता है लेकिन टाइडोफाइट्स व दूसरे वेल डेवलप्ड प्लांट जिसमें कि जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म पड़ते हैं उनमें नहीं मिलेगा। और संवहनीय पादप शरीर, बीजीय पादप, संवहनीय पादप शरीर या बीजाणुद्भिद पादप शरीर। तो ब्रायोफाइट्स में का जो पादप शरीर होता है वो असंवहनीय होता है, नॉन वैस्कुलेटेड होता है। संवहनीय पादप शरीर टाइडोफाइट्स व जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म का होता है। बीजीय पादप भी ब्रायोफाइट्स नहीं है, ठीक है, लेकिन बीजीय पादप में टाइडोफाइट्स आ जाते हैं, अन्य विकसित पादप आ जाते हैं। तो हमें तो ऐसा कैरेक्टर बताना है जो सिर्फ ब्रायोफाइट्स में मिलता है लेकिन दूसरे प्लांट्स में नहीं मिलेगा। जो टाइडोफाइट्स और दूसरे प्लांट्स होते हैं वो सारे वैस्कुलेटेड होते हैं, उनमें संवहन बंडल पाया जाता है। बीजाणुद्भिद पादप शरीर, तो बीजाणुद्भिद पादप शरीर भी ब्रायोफाइट्स का नहीं होता। टाइडोफाइट्स और अन्य विकसित पादप का जो मुख्य प्लांट बॉडी होती है, जो शरीर होता है वो बीजाणुद्भिद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रायोफाइटा रेड्यूला होता है परजीवी, अधिपादपीय, मृतजीवी या सैमोफाइट्स। सो रेड्यूला अधिपादपीय है, सैमोफाइट्स उनको कहते हैं जो रेतीली मृदा में उगते हैं। निम्न में से सबसे छोटा ब्रायोफाइट्स है मोनोक्लिया, मोनोकार्पस, फॉन्टिनेलिस या डाउसोनिया। मोनोकार्पस स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ब्रायोफाइट में एक परमाणु मात्र कोशिका से कितने परमाणु या पूर्ण कोशिकाएं जिनको एंड्रोसाइट्स कहते हैं बनती हैं। तो ब्रायोफाइट्स में एक परमाणु मात्र कोशिका में डिवीजन होता है जिससे 2 एंड्रोसाइट्स बनती हैं। ये दोनों एंड्रोसाइट्स मेटामॉर्फोसिस के द्वारा या कायांतरण के द्वारा एंथ्रेजोइड्स या परमाणु बना लेती है। ऑप्शन देखते हैं 1, 2, 4 और सेवरल। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉल्यूमेला उपस्थित होता है मार्केंशिया में, पुरेला में, पेलिया में एंड एंथोसिरोस में। कॉल्यूमेला कैप्सूल में मिलने वाला एक ठोस स्टेराइल टिश्यू होता है और ये कॉल्यूमेला एंथोसिरोस में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इज राइट ईयर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ब्रायोफाइटा का बीजाणुद्भिद सबसे विकसित होता है। यहाँ हमसे पूछा है किसका स्पोरोफाइट सबसे ज्यादा विकसित है। पुरेला, मार्केंशिया, एंथोसिरोस एंड फ्यूनेरिया। तो जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें है फ्यूनेरिया, इसका स्पोरोफाइट सबसे ज्यादा विकसित होता है। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः उगते हैं शुष्क आवासों में, जलीय आवासों में, नम व छायादार आवासों में या लवणीय आवासों में। ब्रायोफाइट प्लांट्स जिनको हम प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस भी कहते हैं, ये नम व छायादार आवासों में उगना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्यूडोइलेटर्स पाए जाते हैं मार्केंशिया में, पुरेला में, एंथोसिरोस में या स्फेग्नम में। तो स्यूडोइलेटर्स एंथोसिरोस में मिलते हैं, पुरेला एंड मार्केंशिया में ट्रू इलेटर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूनेरिया पादप सामान्यतः जाना जाता है या कहा जाता है पीट मॉस, बॉग मॉस, पॉन्ड सिल्क या ग्रीन मॉस। पीट मॉस एंड बॉग मॉस हम स्फेग्नम को कहते हैं। पॉन्ड सिल्क एक एल्गी होता है स्पायरोगायरा। फ्यूनेरिया को ग्रीन मॉस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वंशों में से किसके क्लोरोप्लास्ट में पायरिनोइड्स उपस्थित होता है। मार्केंशिया, पुरेला, एंथोसिरोस एंड उपरोक्त सभी। तो एंथोसिरोस ब्रायोफाइट्स के क्लोरोप्लास्ट में पायरिनोइड पाया जाता है और इस कैरेक्टर में यह एल्गी से एफिनिटी दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केंशिया में पाए जाने वाले इलेटर्स होते हैं अगुणित, द्विगुणित, बहुगुणित या अनुपस्थित। तो मार्केंशिया के जो इलेटर्स होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, द्विगुणित होते हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने ब्रायोफाइटा टॉपिक में से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया है। होपफुली ये एमसीक्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। एंड टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।